પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાતમાં મધમાખી ઉછેર તેમજ પહાડો પર થયેલી સ્વચ્છતા તેમજ શુગર બોર્ડ અને વિશ્વ યોગ દિવસ અંગે પણ માહિતી આપી હતી. પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ. પ્રધાનમંત્રીએ સિંહોની વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયા વિશે માહિતી આપી હતી અને ગુજરાતમાં એશિયાટિક લાયનની વધેલી વસ્તીની વાત કરી હતી. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लायन सेंसस 11 जिलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 2400 घंटे इन क्षेत्रों की निगरानी की। इस पूरे अभियान में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે ગુજરાત હવે પહેલું રાજ્ય બન્યું કે જ્યાં મોટા પાયા પર ફોરેસ્ટ ઓફિસર્સના પદ પર મહિલાઓની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई. आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा. આ સાથે જ બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓના આહાર અંગે જાગૃતિ દર્શાવતા સીબીએસઈની અનોખી પહેલ શુગર બોર્ડને બિરદાવી હતી. ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड. सीबीएसई की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना. कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं. ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा. बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है. મન કી બાતમાં પ્રધાનમંત્રીએ ઉત્તરાખંડના હલ્દવાનીના 65 વર્ષીય જીવણજીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેઓ પોલિયોગ્રસ્ત હોવા છતાં બગેટ કાર્ડના ઉદ્ભવમાં પાયારૂપ ભૂમિકા ભજવી. जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया. नाम रखा बगेट. इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं. वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है. उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है. कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो. जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ડ્રોન દીદીને સ્કાય વોરિયર્સ જણાવતા તેલંગાણાના સંગારેડ્ડી जिल्लाની ડ્રોન દીદીની સફળતા જણાવી હતી. कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वे ही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है. साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है. अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है. આ સાથે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આગામી મહિને આવતા યોગ દિવસમાં જોડાવાનું સૌને આહવાન કર્યું હતું. ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े. योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा. अलग अलग संस्थान अपनी तैयारियां साझा कर रहे हैं. बीते वर्षों की तस्वीरों ने बहुत प्रेरित किया है. हमने देखा है अलग अलग देशों में किसी साल लोगों ने योग चेन बनाई, योग रिंग बनाई. ऐसी बहुत ही तस्वीरें हैं जहां एक साथ 4 जनरेशन मिलकर योग कर रही हैं. बहुत से लोगों ने अपने शहर की आइकॉनिक प्लेसेस को योग के लिए चुना. आप भी इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं. પીએમ મોદીએ મધમાખી ઉછેરને ભારતમાં સ્વીટ રિવોલ્યુશન ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આપણે મધ ઉત્પાદન અને તેની નિકાસમાં દુનિયાના અગ્રણી દેશોમાં આવી ચૂક્યા છીએ. पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है. आज से 10-11 साल पहले
भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब करीब 1.25 मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। પ્રધાનમંત્રીએ મન કી બાતમાં પેપર વેસ્ટ ઘટાડવા કાગળના રિસાયકલિંગની વાત જણાવી હતી. સાથે સાથે આઈટીબીપીની ટીમોના સભ્યોએ પહાડો પર ચડીને 150 કિલોથી વધારે નોન બાયોડિગ્રેડેબલ વેસ્ટ ઉતાર્યો તે બાબતની પણ પ્રશંસા કરી હતી. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ.